लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। बहुचर्चित नेहा जोशी अपहरण का खुलासा, पुलिस को मिली सफलता। नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने 10 अप्रैल को प्रेस वार्ता कर 14 माह से लापता नेहा जोशी का आज खुलासा कर दिया। नेहा जोशी को 9 अप्रैल को ग्राम कल्याणपुरा, थाना हथुनिया, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान से दस्तयाब किया। इस बीच नेहा के एक लड़की भी हो चुकी है व पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस थाना बड़ासा दिनांक 24 जनवरी 2021 को राकेश पिता मदन लाल जोशी निवासी ग्राम आत्री माता द्वारा अपनी पुत्री नेहा जोशी उम्र 21 साल की दिनांक 23 जनवरी 2021 को गुम होने की सूचना थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर से पुलिस थाना मनासा पर गुम 8/2021 कायम कर जांच में लिया गया। जांच पर से पाया गया कि गुमशुदा नेहा को दिनांक 23 अप्रैल 2021 को रविंद्र उर्फ कमलनाथ पिता प्रेमनाथ योगी उम्र 30 साल निवासी सावन, संदीप पिता रमेश मौर्य उम्र 26 साल, शाहरुख उम्र 25 साल निवासी एवं शौकीन पिता भंवरलाल गाड़िया लोहार निवासी सावन मारुति वैन में बिठाकर शादी का झांसा देकर इधर उधर घुमाते रहे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध पुलिस थाना अपराध क्रमांक 105 धारा 365 व 366 में दर्ज विवेचना में लिया था। रविंद्रनाथ अपने साथी संदीप को मारुति वैन बुलाकर लाया। साथ ही शाहरुख और शौकीन सहित कॉलेज बस स्टैंड से लड़की ने मारुति वैन बिठाकर आत्री माता छोड़ने जा रहे थे कि वहीं पर लड़की द्वारा घर से जाने के लिए मना किया व भादवा माता छोड़ने की इच्छा जाहिर की, जिस पर लोड करने से वोट दिया। जवासा होते हुए नेहा को रात्रि करीब 10:30 बजे छोड़ दिया था। उसके पश्चात लड़की कहाँ गई इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे काफी गंभीरता से लिया गया था और आज उसका खुलासा कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नेहा के पिता राकेश जोशी 24 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे कि मेरी बेटी नेहा जिंदा है या मर गई। इसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया व टीम को पुलिस उप महानिरीक्षक रतलाम रेंज सुशांत कुमार ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। सर इन्होंने एड्रेस नहीं बताया, कहाँ के रहने वाले हैं। फिर आपने कैसे शादी कर ली इनसे? सर ये 3 महीने से वहीं थी हमारा आंटी जी के पास। तो ये आंटी जी के संपर्क में कैसा है, क्या वो? ये भादामाता थी, मेरे अंकल पैरालाइज थे, वो भादामाता थे, वो 9 दिन से वहाँ रहे, तो 2 दिन उनके साथ में ही रही वहाँ पर। ये उनके साथ में आ गई वहाँ। कौन है अंकल? बलवंत सिंह जी। वहाँ पर भादवा में कौन कौन थे परिवार के आपके? मेरे अंकल ने वॉलंटी थे बस। अंकल आंटी क्या नाम है उनके? बलवंत सिंह गोटमा। और जब ये आपके पास में वहाँ आए गांव में, कौन से गांव में आए थे? कल्याणपुरा, प्रतापगढ़ के पास में क्या? जी। तो वहाँ आप क्या करते हैं, कैसे क्या हुआ? खेती गई। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह सिसोदिया। जी, आप खुश हैं इनके साथ में? आज नेहा मिल गई है, उसके मामले में आपका क्या कहना है? नेहा 14 माह से हम परेशान थे, उसको ढूंढ रहे थे कि लड़की को क्या हुआ है। फिर ये 4 लड़के पकड़ में आए, उसके बाद हमारा इसको ढूंढने के लिए और हम प्रयत्न करते रहे। उसके बाद भी हमें गाली दे के भगाया गया। उसके बाद भी भोपाल भी गए, गृह मंत्री जी से मिले, मेरा बड़ा भाई गुहार लगाई, तब मुकदमा बना यहाँ पर। उसके बाद 14 माह तक भी कोई खुलासा ना हो पाया। फिर उसके बाद मैं 24 दिन से भूख का बैठा रहा और उसके बाद मुझे यहाँ से अस्पताल भी ले जाया गया है। मुझ पे अगर दबाव बना सकते हैं, लड़की का काम है, 14 महीने से तो सब समझते हैं। लड़की से भी आपकी बात करी पुलिस वालों ने, उसमें लड़की ने क्या कहा? लड़की से मेरी बात कराई तो पूरी तरह से उसने कहा कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, ये कहा है। और अगर वो खुश है न, वो अगर दबाव में, ये तो दुनिया ही जानती है कि वो दबाव में आके उसने ये बात कही है। बच्ची मेरी है, मैं जानता हूँ। अब इसमें आपका क्या कहना है पुलिस को? और मेरा सिर्फ यही कहना है कि एसपी साहब का तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि एसपी जैसा एसपी साहब ने जो हमारी मदद की है, ऐसे एसपी साहब नीमच जिले में पहली बार देखे हैं हमने।
और ना कभी मैं देख पाऊंगा। हमारे साथ जो भी नीचे वाले अधिकारियों ने किया उसका तो ऊपर एसपी साहब ने कहा कि मैं कुछ भी डिसीजन लूँगा, तो ये वक्त उनके है, अब वो कोई डिसीजन लो। और मैं पुनः एसपी साहब का हाथ जोड़ से वंदन करता हूँ कि एसपी साहब ने मेरी बहुत मदद की है, और एसपी साहब को के पूरे कानून व्यवस्था और एसपी साहब के नाम को मैं इनके जलवे को मैं सलाम करता हूँ। और जो मीडिया वाले पत्रकार भाइयों ने जो मैं हमारी मदद की और आगे तक हमारी बातें की पूरी, मैं इनका सदैव ऋणी रहूँगा। और संगठन, विश्व हिंदू संगठन, बजरंग दल, करणी सेना, मानव अधिकार और जो भी सभी मेरे लिए पूरी तरह से खड़े हुए हैं, मेरी मदद की है बेटी की, ऐसा वो सबके साथ में चलता रहे और पूरा खुलासा होता रहे। बस मैं सबका अभिनंदन, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राकेश पिता मदनलाल जोशी, आत्री माते तहसील मनासा, जिला नीमच। यहाँ से चले गए थे, क्या परेशानी हुई थी? मेरे घर वालों में से मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा मम्मी का मेरे ऊपर प्रेशर था दूसरी जगह जबरन शादी कराने। जोर से बोलिए। जबरन शादी कराने का दबाव बना रहे थे वो मेरे ऊपर। कौन बना रहे थे? मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे पापा मम्मी। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप कैसे, कहाँ चले गए थे? मैं मेरे गांव से पैदल मनासा तक आई। अच्छा, मनासा में मैंने मेरे फ्रेंड रविंद्र नाथ को बुलाया था कि मेरे को भादुमाता जी छोड़ दो। जी। तो उसने बाइक पे मेरे को 7:30 बजे छोड़ने वो चला गया था मेरे को। तो वहाँ उसने मेरे को सुरक्षित नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं वापस तेरे को तेरे गांव में छोड़ दूँ। अच्छा। तो वो उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया, उसके 3 दोस्त आए वैन लेके, और वो मेरे को आत्री माता फंटा तक ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को उतारा, तो वहाँ से मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला मेरे को आत्री माता नहीं जाना, मेरे को खतरा है वहाँ पे, जबरन मेरी शादी करा देंगे वो, और मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो ये आप फिर कैसे भादोमाता कैसे पहुँचे? फिर रविंद्रनाथ ने ही मेरे को वापस भादुमाता जी छोड़ा करीब 11 बजे का। वो छोड़ के चला गया, उसके दोस्त भी सारे चले गए। उन्होंने रास्ते में मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। भादोमाता कितने दिन रहे आप? 23 तारीख को रही, 24 को रही। अच्छा, वहाँ कौन संपर्क में आया आपके? 24 को इनके आंटी जी आए थे टमाकोवर, जी। बलवंत सिंह, वो इनके हस्बैंड को लेके आए थे पहले। हाँ। तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी, और उनसे बोला था कि मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं आपके साथ में आपके घर चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि लड़की को हम नहीं ले जा सकते। मैंने 2-3 बार उनको मनाने की कोशिश की, तब जाके मैं उनके साथ में गई। फिर वहाँ किससे आपकी शादी हुई, कैसे हुई? 3 महीने तक मैं इनके आंटी जी के घर पे ही थी। वहाँ पे वो इनके आंटी जी ने ये इनके जेठ जी की लड़की है हेमंत सिंह, तो इनका नेचर मैंने देखा, पूरे परिवार का नेचर देखा, ठीक लगा मेरे को, तो मैंने डिसीजन लिया इनकी शादी करने का। तो 22 मार्च को 2021 को हमने कोर्ट शादी कर ली थी, और 8 अप्रैल को रीति रिवाज से पूरे गाँव में की। और इनके परिवार वालों ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, गाँव वालों ने भी कर लिया है। इनके परिवार में, इनके यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ। अभी खुश है आप? जी हाँ। शादी हुई है, उनकी फर्स्ट मैरिज है, और जो कि वहाँ पर 1-1.5 महीने जब वहाँ रुकी थी, उसके बाद जब फैमिली जो उनको ले गई थी, उन्होंने उनसे पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हो, आगे वापस जाना चाहते हो, तो 1 महीने बाद भी वो यही बोली कि उस जगह तो मैं जाऊँगी तो मेरे जान को खतरा है। इस तरह की बात सामने आई है, और इस तरह की स्थिति में वो भी वापस फिर, और ये बताना भी नहीं चाह रही थी कि मैं किस गांव से हूँ, कोई डिटेल बताना नहीं चाह रही थी। तो फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई आगे का जीवन भी आपको जीना है, तो हमारे रिश्ते में एक लड़का है जो सूटेबल, अगर आप शादी करना चाहते हो। तो वो रेडी थी, क्योंकि अपने घर तो वो किसी हालत में वापस जाना नहीं चाहती थी। तो इस कारण से फिर उनका प्रॉपरली लीगल तरीके से कोर्ट में शादी किया गया, और फिर गाँव में ट्रेडिशनल जो शादी होती है बारात वाली, वो भी वहाँ किया गया। सर, इतने लंबे समय में नेहा जोशी ने किसी से संपर्क नहीं किया यहाँ पर? हमने उनसे इस बारे में पूछा, लगातार पूछा, इसी में ये सब सारी चीज़ें बात आई, क्योंकि हम उनके पुराने जीवन को ऐसे भी
ज़्यादा उसको कुरेदना नहीं चाहते थे। पुलिस को पहले से ही शंका थी कि वो घर पे संतुष्ट नहीं थी और उसके कारण वहाँ निकली है, और हम उसको बार बार उस चीज़ को पूछना नहीं चाहते थे, बट हम जानना चाहते थे कि क्या किसी के संपर्क में रही, किसी ने नहीं बताया। उस एंगल में उसने बताया कि 1 महीने 1.5 महीने बाद उनको एक बार ज़रूर सूचना मिली थी कि फादर भोपाल जा रहे हैं, जो मिले नहीं हैं, बट चूँकि वो कोई संपर्क रखना नहीं चाहती थी इसलिए उसने कोई संपर्क नहीं किया। और इसके बाद भी जब उसके हस्बैंड जो है, वो भी हस्बैंड से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कई बार पूछा कि आपका गांव क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कोई भी चीज़ वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने पुराने परिवार के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। सर ये मामला हाई देखिए, पुलिस हमेशा क्लूज पे काम करती है। अगर उनके फादर एक्सेप्ट करते कि परिवार में क्या समस्या थी जिस कारण वो घर से निकली है, तो डेफिनेटली हम लोग उस लाइन पे जाते, बट लगातार वो उसी प्रेशर में रहे कि इन लड़कों ने उसके साथ कोई गलत काम किया, इन्होंने कुछ किया, और उस तरह से लगातार उसी एंगल पे अगर पुलिस कोई दूसरे एंगल पे भी जाती थी तो वो लगातार घूम फिर के वहीं आते थे। तो अगर आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे विवेचना में, आप भी अगर उसे गलत दिशा में प्रेशराइज करेंगे तो नुकसान अल्टीमेटली तो फैमिली का ही है। तो इसमें प्रथम क्लू कैसे मिला पुलिस को? नेहा जोशी, प्रतापगढ़ है ये, अब पुलिस को कैसे पता चला, क्या चीज़ें सामने आई? देखिए, पुलिस ने कई तरह के प्रयास किए। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन के इंटरनल और टेक्निकल जो होते हैं स्ट्रेटजी, वो बताना उचित नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली फिर किसी और केस में क्रिमिनल को उसका लाभ मिलता है। बट जहाँ तक मैंने पिछली बार भी बताया था कि 4-5 महीने का जो पीरियड था वो वैसे भी हमारा कोविड के टाइम में निकला था। उस समय कोई टीम बाहर भेजने की हम लोग स्थिति में भी नहीं थे, और पूछताछ में ये स्पष्ट हो गया था पहले 1 महीने में कि इन लड़कों ने उनको सुरक्षित कहीं छोड़ा है, इसलिए उसमें FIR भी थाना प्रभारी द्वारा तत्काल नहीं की गई थी। बट उसके बाद लगातार उनके द्वारा प्रेशराइज करके फिर उस डायरेक्शन को, इन्वेस्टिगेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाया गया। तो और उसके बाद उनको संतुष्ट करने के लिए फिर हमने नार्को टेस्ट का भी एप्लीकेशन दिया था, जो कि न्यायालय ने रिजेक्ट किया था, पॉलीग्राफ का भी डाला था। तो पुलिस को ये शंका डेफिनेटली थी कि हम लोग इस एंगल से निकलें और दूसरे एंगल को शुरू करें, बट उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोगों ने एक कंक्लूसिव डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी एप्लीकेशन दिया था। बट खुशी की बात है कि उससे पहले हम लोग को पूरी टीम को सफलता मिल गई है और इसका पटाक्षेप हुआ है। आज नेहा जोशी मिल गई है, आप उसके काका जी हो, इसमें आपका क्या कहना है? बड़े पापा। मैं नेहा का बड़ा पापा हूँ। और आज जो हमारी बालिका आज मिली है, लाके ने 14 महीने 14.5 माह बाद पुलिस ने लाके ने बताया है, वो भी इस हालत में कि एक बालक है उसके 2 महीना 1.5 महीने का। तो 14 महीने तक क्या हुआ, हम बार बार कोशिश करते रहे, तो आखिर वो अगर वो यहाँ से कोई प्रतापगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, प्रतापगढ़ वालों को मालूम नहीं पड़ा कि मतलब कि ये लड़की के पिता ने सारे परेशान है पूरा, और पूरा जिला बंद रहा 24 दिन के। मेरे भाई हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे रहा। तो करीबन इतने दिनों में लाके ने एक बार उससे, वो सामने वाले का तो ये तो फर्ज तो बनता था ना कि मैं लाके ने बता दूं कि यार कि हाँ मैंने शादी कर ली। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, बालिग थी, शादी कर ली, कोई तकलीफ नहीं। बाकी आज लाके ने बताया, ऐसा 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ही हमें बता देते, तो आखिर ऐसा आज यहाँ तक की नौबत नहीं आती है। आपके लड़की का कहना ये है कि मुझे प्रताड़ित करते थे, ऐसा कुछ है क्या? हमारे परिवार में हम तो, मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, मैं हमारे गांव वालों से सबसे पूछ लीजिए कि हमारा परिवार कैसा है। ने रही बात है कि लोग ने सभी हम हाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसके अलावा संघ परिवार से हमारे जो है, जो हम कट्टरता से, हमें ये कट्टरता से हमने ये लड़ाई लड़ी, और आज हमारी बालिका को बताना पड़ा। लड़की मिल गई, और आगे क्या कर रहे हैं आपका? लड़की तो मिल गई, लेकिन सत्य दबाया गया है और झूठ इसमें जीता है। आपका शुभ नाम? महेश